कि आप लोगों को मुस्लिम का वोट चाहिए, मुसलमानों का वोट हम चाहिए। तो हिंदू मुसलमान अलग करके कोई सोचता ही नहीं है। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि भाई जो मौलाना है ना, इनको बीच सड़क पर मारूंगा मैं। आप कुछ और कह रहे हैं, आपकी पार्टी के नेता नहीं नहीं, वो काजी नजरुल इस्लाम के खिलाफ कोई सब ने कौन बोला। करेगा? ये तैयार जनता करेगा, ये तैयार भाजपा करेगा। भाजपा तय करेगी कि कौन देसी मुसलमान है, कौन? अरे भाजपा तैयार करे, भाजपा कार्यकर्ता तैयार करेगा। मैं तो देख रहा हूँ ममता बनर्जी दीघा में जगन्नाथ मंदिर बनवा रही है। अरे वो लेकर बहुत बड़ा झमेला खड़ा हो गया जगन्नाथ देव की फैमिली में। किसने बताया? अरे हम बता रहे हैं आपको, एक बड़ा बहुत सपना में आया है। आरजी कौर का बात तो मां काली हाथ जोड़ कर लिया, भैया हमारा पास मत आओ, हम तृणमूल के लिए कुछ नहीं कर सकते। तब ये जगन्नाथ देव के पास में पहुंचा। ये जो SIR हुआ, इससे आप एज ए बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ वेस्ट बंगाल आप संतुष्ट हैं? नहीं, वो आप भी नहीं है, वो भी नहीं है। अच्छा, ये जो आपका कॉन्फिडेंस है कि साथ साथ मछली खिलाएंगे हम 4 तारीख को, 6 तारीख को, 4 मई दीदी गई, ये नारा चल रहा है। जितने 21 बाईपोल हुए सब में तो बीजेपी हार गई थी। पिछली बार अमित शाह जी ने टारगेट दिया था 200 का, मतलब 2021 का हम 21 की बात कर रहे हैं। अब की बार क्या वो टारगेट नहीं, अब की बार का टारगेट क्या है? साल था 2014 का, महीना सितंबर का था। उस वक्त तक लोकसभा में बीजेपी के 2 सदस्य पहुंच गए थे, लेकिन बंगाल विधानसभा में पार्टी का खाता नहीं खुला था। और तब एक बाईपोल होता है बसीरहाट विधानसभा चुनाव में, और तब जाकर बीजेपी का खाता खुला। और जो नेता थे जिनकी वजह से बीजेपी की जीत दर्ज हुई, वही आज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं बंगाल में। हमारे साथ समीक भट्टाचार्य जी हैं। कैसे हैं सर आप? बहुत हेक्टिक हो रहा होगा आजकल तो। नहीं, हम तो एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ। 16 साल की उम्र में भारतीय जनता पार्टी का झंडा थाम लिया। उसी समय से राजनीति पे हूँ, और ऐसे राजनीतिक एक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय रहना ये मेरा अभ्यास बन चुका है। तो जैसे पहले था उस ऐसे आज भी है। आज तो हेक्टिक इसलिए है जब ये पश्चिम बंगाल सरकार है, खासतौर की इसको पश्चिम बंगाल सरकार नहीं आप बोल सकेंगे, तृणमूल कांग्रेस सरकार है। तो हर एक समय ना वो सूची बदलते रहते हैं। सूची मतलब? आपको मीटिंग का सूची, परमिशन का। अच्छा। अब आज हमारा नेता प्रतिपक्ष को सिर्फ पब्लिक मीटिंग करने के लिए 104 बार पिछले 5 साल में हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। आप शुभेंदु अधिकारी का बात मतलब आप लोग रैली करना चाहते हैं, परमिशन नहीं देती? परमिशन नहीं देते हैं, तो इसीलिए बहुत सारे कठिनाइयों को बीच में से हम लोग को जाना पड़ता है। जगह बदल जाते हैं, इसलिए टेंशन में रहता है चुनाव का समय ज़्यादा। बहुत टेंशन में है? नहीं, अभी रिलैक्स्ड है पूरा। सरकार बनने वाला है, 4 मई दीदी गई, ये तो तैयार है। मैं तो अभी अभिषेक बनर्जी को सुन रहा था, जो ममता के भांजे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई 4 मई तक अमित शाह जी रुकिएगा, यहाँ रविंद्र संगीत बजेगा, डीजे बजेगा और हरा रंग का अबीर खेला होगा। अगर कोई सपना देखे ना, तो सपना देखने में तो कोई हर्ज नहीं है ना, देखने दीजिए। इसके रात में नींद भी बढ़िया होगा, शरीर भी सुस्त रहेगा। हम लोग चाहे हमारा विपक्ष में जो लोग है वो भी खुशहाल रहे, शांति से रहे, सुस्त रहे और आराम का नींद सोए, तो उसको बोलने दीजिए। अब आते हैं मेन मुद्दा। जो ममता बनर्जी ने क्या किया ना, सुप्रीम कोर्ट में खुद पहुंच गए SIR के मामले में, और एक तरीके से जो 91-92 लाख वोटर कटे, तो पूरा उन्होंने इस मुद्दे को SIR को कि भाई बंगाली लोगों का नाम कटवा रही है, मतलब जो चुनाव आयोग करी उसको उन्होंने मोदी सरकार के साथ जोड़। बंगाल में SIR हो रहे, अगर नाम अगर कटेगा तो बंगाली का क्या कटेगा? गुजराती को थोड़ा नाम कटेगा। ये तो सीधा सा हिसाब है। ममता बनर्जी का एजेंडा एकदम साफ है। ममता बनर्जी का कहना है जो लोग स्वर्गवासी हो गया वो भी तो किसी का पिता थे, माता थे, प्रेमिक थे, भाई थे, तो ह्यूमन फेस लेकर के उसका नाम वोट लिस्ट पे रख नहीं सकते हम। मतलब आप कह रहे हैं उस सारे फर्जी वोटर थे, रिगिंग करते? इतना फर्जी वोटर था, उसका नाम वोटर लिस्ट में रखना, यही तो तृणमूल कांग्रेस का काम है। देखिए, कोविड का 3rd फेज में सिर्फ 18 दिन का अंतर में मेरा पिता माता का देहांत हो गया। कोविड में आपके माता पिता का? हम सुबह 9 बजे वोट डालने के लिए गया कॉरपोरेशन चुनाव में, वोट डाल के चले गए हमारा कार्यालय में। हम तो एक पूर्णकालिक कार्यकर्ता है पार्टी का, चले गए। तो शाम को 6 बजे हमको जानकारी मिला कि 4 बजे मेरा पिता माता दोनों एक साथ वोट डालने आए थे, वोट डाल के चले गए, जबकि उनका निधन हो चुका है।
और निधन हो चला। तो इसमें कितना मैंने हमारा कितना दुर्भाग्य की विषय यही है कि अगर हम 4 बजे चले जाते तो देखा हो जाता। हमारा चाचा चाची भी गुजर गए थे, वो भी दोनों आए थे, दोपहर 2:30 बजे सुना, वोट दे के चले गए। तो ऐसे चलते रहे पश्चिम बंगाल के। आप तो धृतराष्ट्र एक ही सुना होगा महाभारत में, जिसका 100 पिता था। हमारा वोटर लिस्ट में 11 धृतराष्ट्र है, हस्बैंड वाइफ दोनों का पिता का नाम एक। पोता और दादा उम्र की, एक दादा की उम्र 42 साल, पोता की उम्र 22 साल, दोनों ही वोटर। आप कैलकुलेट कर लीजिए। पिता पुत्र का जो उम्र की फासला है 10 साल, मैंने 10 साल में बाप बन गया। पश्चिम बंगाल के वोटर लिस्ट में है। रोहिंग्याज आर ओनली वेलकम गेस्ट इन वेस्ट बंगाल। ममता जी 2005 सन में उन्होंने क्या किया था, उस सारे वोटर लिस्ट स्पीकर के टेबल पे फेंक के चली गई थी। तो तब तो उनकी सरकार थी नहीं ना, तब से सरकार ये बोली क्या थी, उसका कहना यही था जो तृणमूल कांग्रेस के लिए हम क्या करेंगे। सीपीएम सारे बांग्लादेशी घुसपैठियों का नाम वोटर लिस्ट में घुसा दिया, बांग्लादेशियों का नाम वोटर लिस्ट में, ये बोलकर कागज फेंक के चले गए। आज ममता जी बोल रहे हैं घुसपैठ बोलकर कोई चीज है ही नहीं, बीजेपी ये तो तमाशा कर रहे हैं। तो कैसे चल सकते हैं। 12 राज्य में एसआईआर हुआ, नॉन बीजेपी रूल स्टेट केरल में हुआ, तमिलनाडु में हुआ। कोई आपने देखा बीडीओ ऑफिस में आग लगा दिया गया, तोड़फोड़ हुआ, न्यायाधीश के ऊपर हमला बोल रहे ये लोग। 15 घंटा उसको रोकने के बाद जब वो लोग निकल रहे थे, रेस्क्यू करके ला रहे थे उसको, तब भी उसका गाड़ी के ऊपर पथराव हुआ, शीशा टूट गया। तो ऐसा नज़ारा तो हिंदुस्तान में किसी जगह पे नहीं देखेगा ना। आप जिस घुसपैठी का जिक्र कर रहे हैं, जिसको बीजेपी ने एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया है, हम भी बंगाल में कई जगहों पे बीजेपी चुनावी मुद्दा आज नहीं बनाया। बीजेपी का जो 1% वोट था, उसी समय से बीजेपी बोलते आए हुए है कि वी हैव बीन फेसिंग अ साइलेंट डेमोग्राफिक इन्वेशन ऑफ इंडिया। हमारा सीमावर्ती सारे जिले के जनसंतुलन बिगड़ जा रहा है। हम आज पश्चिम बंगाल को एक पैसेज बनाकर झारखंड और बिहार, सीमांचल और वनांचल की जो जनसंतुलन है, डेमोग्राफी है, उसको बदला गया। उसी का साथ साथ लाभ जिहाद नहीं, लाभ जिहाद के जरिए लैंड जिहाद भी हो गया। आदिवासियों का जमीन छीन रहे हैं बांग्लादेशी मुसलमानों ने। तो आप जो ये बात कह रहे हैं तो ममता बनर्जी तो यही बात तो कहती हैं कि भाई पैरामिलिट्री फोर्स आपका, बॉर्डर आपका, तो हमको क्यों आरोप लगा रहे हो भाई। देखिए पश्चिम बंगाल का साथ बांग्लादेश का एक 2200 किलोमीटर का ऊपर बॉर्डर है, पैच है, मोर देन 2200 किलोमीटर टोटल बॉर्डर है। बांग्लादेश का साथ हमारा 4000 किलोमीटर के ऊपर। ये बॉर्डर पोरस एंड फूड ऑफ वाटर बॉडीज है। उसमें अभी तक भी 562 किलोमीटर अनफेंस्ड है। पीओपी नहीं कर पा रहा है, बॉर्डर आउटपोस्ट नहीं बना रहे हैं आपका बीएसएफ ने। जिस सरकार जमीन नहीं दे रहे, सरकार इसको ला रहे हैं, वोटर लिस्ट में नाम घुसा रहे हैं, वोट बैंक बना रहे हैं। तो ये तो एक खतरनाक खेल है। और इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ दिस कंट्री इज बीइंग कंप्रोमाइज्ड बाय दिस इलीगल इन्फिल्ट्रेशन। ये जो एसआईआर हुआ, इससे आप एज ए बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ वेस्ट बंगाल आप संतुष्ट हैं? नहीं, वो आप भी नहीं है, वो भी नहीं है। हम संतुष्ट नहीं है, तब खुले हम बोल रहे हैं। हम जितना फॉर्म 7 दाखिल किया था, तृणमूल कांग्रेस अपने सिस्टम को लगाकर एआरओ और ईआरओ से वो सिस्टम में दाखिल नहीं करने दिया। हमारा फॉर्म 7 रास्ते में पुलिस छीन लिया, हमारा फॉर्म 7 में आग लगा दिया गया, हमारा कार्यकर्ता को पीटा गया, हमारा हर बीडीओ ऑफिस का सामने सीपीएम ब्लॉकेट कर दिया पुलिस के जरिए, वो डालने नहीं दिया। उसके बाद लाखों की तादाद पर हम लोग फॉर्म 6 भी दाखिल किया, तो हमारा सुनवाई तो पूरा नहीं हुआ। ये तो अजब इत्तेफाक है कि वो भी ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस भी कह रही है कि एसआईआर गड़बड़ हुआ, आप भी कह रहे हैं एसआईआर गड़बड़ हुआ, और ऊपर से वो कहते हैं कि चुनाव आयोग एजेंसी जो बीजेपी का टूल है। गड़बड़ हुआ और गड़बड़ का कारण चुनाव आयोग नहीं, तृणमूल कांग्रेस है। ओके, तृणमूल कांग्रेस का कारण आज ये अवस्था बन गया। एक राज्य की मुख्यमंत्री अगर काला कोट पहन के सुप्रीम कोर्ट में घुस जाएगा तो उसका मतलब क्या है। ये तो खतरनाक खेल है। अब लोकतंत्र के ऊपर
अब पॉलिटिकल दबाव डाल रहे हैं। वो तो अपनी बात रखने गई थी, कह रही क्या है। बात रखेंगे? अरविंद केजरीवाल भी बाद में गए थे अपनी बात रखने के लिए। अरे जो लोग ही बात रखने के लिए खुद चले जाते हैं ना, वो लोग दुनिया छुट्टी कर देता है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि आप लोगों को मुस्लिम का वोट चाहिए? मुस्लिम का, मुसलमानों का वोट हम तो चाहिए? हिंदू मुसलमान अलग करके कोई सोचता ही नहीं है। हमको पश्चिम बंगाल वासियों को वोट चाहिए। हम लोग कोई मुसलमान हमको वोट दे, हिंदू हमको वोट दे, ऐसे नहीं चुनाव करते हम पश्चिम बंगाल की मूलभूत समस्या क्या है, क्या होने वाला है, उससे कैसे रोका जाए उस स्थिति को, और उसका साथ साथ कैसे हमारा सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। समीक दादा, यहीं मैं रोकना चाहूँगा एक बात। एक तो आपने बीच में कहा पूर्णकालिक, तो मैं बता दूं कि मतलब प्रचारक जो होते हैं वो शादी विवाह नहीं करते, बैचलर रहते, बहुत लोगों को नहीं पता होता। दूसरी बात जो आपने कहा कि आप हिंदू मुसलमान नहीं करते, आपके स्टार कैंपेनर हैं योगी आदित्यनाथ, असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा, ये लोग जो आके बयान दे रहे हैं, दिलीप घोष आपके साथी हैं, वो कहते हैं कि भाई जिस घर से हमारा शादी विवाह का कोई रिश्ता नहीं, उसके घर जाना ही क्यों जहाँ से बुलावट नहीं है। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि भाई जो मौलाना है ना, ये सब मौलवी है, इनको बीच सड़क पर मारूंगा मैं। हिमंता बिस्वा शर्मा भी यही बात कह रहे हैं कि हम तो लात मारेंगे। तो आप कुछ और कह रहे हैं, आपकी पार्टी के नेता जिनको वो किस आधार पे बोल रहे हैं उसको अब सोचना चाहिए। दोनों का पर्सपेक्टिव भिन्न है। अगर कोई हमारा देश में रहकर ये बोले कि भारत तेरी टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, तो हम उसको तो पीटना चाहिए। वो तो हम भी बोल रहे हैं। लेकिन भारतीय जो मुसलमान है, एपीजे अब्दुल कलाम के खिलाफ कोई कुछ शब्द बोला, कोई पश्चिम बंगाल की काजी नजरुल इस्लाम के खिलाफ कोई शब्द तय कौन करेगा? ये तैयार जनता करेगा, ये तैयार भाजपा करेगा। भाजपा तय करेगी कि कौन देसी मुसलमान है कौन? अरे भाजपा तैयार करे, भाजपा कार्यकर्ता तैयार करेगा। आपको कोई भाजपा कार्यकर्ता आज तक टोका? आप अगर बोलेंगे देश का टुकड़ा होंगे तो भाजपा आपको छोड़ेगा? इस सब आके ने पूरा हिंदू मुसलमान वाला माहौल बना रहे हैं। नहीं, मामला हिंदू मुसलमान माहौल नहीं है। पश्चिम बंगाल का माहौल अभी ऐसा ही है। सरस्वती पूजा को हमारा इधर कोई पूजा धर्मीय अनुष्ठान नहीं माना जाता। हिंदू मुसलमान एक साथ में स्कूल में करता था सरस्वती पूजा। ये बड़ा त्यौहार है सरस्वती पूजा। पश्चिम बंगाल के हर स्कूल में, हर घर में सरस्वती पूजा होता है, और वो एक साथ हिंदू मुसलमान बैठकर उसका जो फल होता है ना, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करता है। प्रसाद जो है, प्रसाद ही नहीं मानता उसको हिंदू। अब लोग तो मजे से बोलता है ये बंगाली वैलेंटाइंस डे है। तो अब क्या हो गया? अब क्या हो गया? अभी स्कूल के दीवार पे पोस्टर चिपका रहे हैं, मूर्ति पूजा बंद करो। अब जो हाल ही में जो घटना हुआ आपका ये बिल के ले, हमारा वक़्फ़ बिल लेकर के जो प्रोटेस्ट हुआ मुर्शिदाबाद में, उसमें चंदन दास और हरगोविंद दास पिता पुत्र को काट दिया गया। कारण क्या मालूम है आपको? पूरा गांव खाली कर दिया, लेकिन इन दोनों को मारा क्यों? चुन चुन के। इसका कारण ये है कि पिता पुत्र ने वो मिट्टी का प्रतिमा बनाते थे, दुर्गा का, काली का, हमारा काली जी का, हमारा। मैं तो देख रहा हूँ ममता बनर्जी दीघा में जगन्नाथ मंदिर बनवा रही है। महाकाल का लेकर बहुत बड़ा झमेला खड़ा हो गया जगन्नाथ देव की फैमिली में। अब जानते नहीं है घटना क्या? उड़ीसा पुरी वाला? पूरा नहीं, पूरी वाला नहीं। अभी खुद बलराम और सुभद्रा जी का साथ जगन्नाथ देव का झमेला हो गया। उसका परिवार में अशांति आ गया। ये जाकर पहले तो कालीघाट का माँ काली ने हाथ उठा लिया, ममता जी को बोल दिया बहुत हो गया, अभी आप तुम्हारा फाइल नहीं लेंगे। किसने कहा ये कालीघाट का माँ काली बोल दिया एकदम दीदी को, जी नहीं लेंगे, ये असंभव है, अभी हम कुछ नहीं कर सकते। बोगटुई में तुम मुसलमान बहू को, उसका बेटी को जिंदा जला दिया और पुलिस 300 मीटर दूर में बैठकर कॉपी। ये आपको किसने बताया? अरे हम बता रहे हैं आपको, एक बहुत सपना में आया है, सुन के जाइए मेरे से। आपके सपने में आया? अरे दीदी का सपने में, कि हम नहीं कर सकते तुम्हारे लिए कुछ। उसका आरजी कौर का बात तो माँ काली हाथ जोड़ कर लिया, भैया हमारा पास मत आओ, हम तृणमूल के लिए कुछ नहीं कर सकते। तब ये जगन्नाथ देव के पास में पहुंचा। बोले चलो। बोले कहाँ चले? बोले दीघा में। बोले क्यों जाएंगे, ये मेरा धाम है, हम तो शांति से है। बोले नहीं, तुम्हारा नींद या ठीक से नहीं होता। पुरी का समुंदर में बहुत आवाज है रात में, और हमारा समुंदर एकदम शांत है। बोले हम धाम छोड़कर कैसे जाएंगे? बोले यही तो बात है, हम तो धाम में नहीं ले जा रहे हैं, हम जगन्नाथ देव कल्चरल सेंटर बना रहे हैं। सरकारी पैसों से तो हम मंदिर नहीं बना सकते। तो 200 करोड़ रुपया खर्चा हिडको से हम ले लिया, बना दिया उधर। आप चलिए कल्चरल सेंटर में। बेचारे जगन्नाथ देव में पहुंच गया। भक्त की बात तो सुनना पड़ेगा भगवान को। तो उस समय पे हमारा क्या ये माना क्या था उसको नहीं जाने के लिए।
हमारा बलराम जी और सुभद्रा जी ने बोला ये तृणमूल को तुम पहचानते नहीं हो, क्यों जा रहे हो? बोले इतना बार बुला रह गया। जैसे ही घुसा तुरंत बोल दिया ये कोई कल्चरल सेंटर नहीं है, जगन्नाथ धाम है। मतलब आप कह रहे हैं काली माता और जगन्नाथ जी ने कहा कि आपसे हमारा कोई सरोकार नहीं। अभी जगन्नाथ देव बोला कि हम क्या करें, अरे भगवान में ऊपर में इधर उधर होता, नारद झमेला लगा के रख देता भीतर में सभी का। अभी इंसान अगर भगवान को टोपी पहनाएगा, ये तो हमारा सोच के बाहर में था। तब अब ले जब आएगा तब हम बैठे हैं, हमको ही साक्षी मानकर, ये पुण्य भूमि भी है, ताम्रलिप्त स्वाधीन सरकार बना था, सतीश सामंत तो हमारा सुशील धारा मातंगिनी का भूमि है, ये खुदीराम बोस का भूमि है। तो इसी सागर में ही हम साक्षी रहकर तृणमूल सरकार को विसर्जन दे के रहेंगे। अच्छा ये बताइए, पिछली बार अमित शाह जी ने टारगेट दिया था 200 का, मतलब 2021 का हम 21 की बात कर रहे हैं। अब की बार क्या हो टारगेट? नहीं, अब की बार का टारगेट क्या है? इस बार का सरकार बनाना। कुछ संख्या उनका भी होगा ना? संख्या हम लोग नहीं बनाए, बोलेंगे हर पॉलिटिकल पार्टी का स्ट्रेटजी होता है ना। इस बार हम लोग स्ट्रेटजी ले लिए, पिछली बार से चेंज कर दिया। फर्स्ट चेंज तो हर बार चेंज होगा, एक स्ट्रेटजी एक ही तरफ होता है ना। अगर फुटबॉल मैच में अगर एक ही टाइप में आप खेलिएगा, अब आप कितना विंग बैक आपका मैंने फॉरवर्ड लाइन में कैसे खेलेगा, हाफ में कैसे खेलेगा, तो उसका एक अलग हिसाब होता है ना। तो ऐसे करेगा। क्रिकेट में भी ऐसा होता है, आप स्पिन कब डालेंगे और कब सीमर का इस्तेमाल करेंगे, तो चेंज कर दिया। समीर दादा, अभी जो आप मैच की बात कर रहे थे ना, तो उसी मैच से एक चीज़ याद आ गई कि भाई आपकी टीम का कैप्टन कौन है बंगाल पे? उधर ममता बनर्जी बोलती है ना, आप लोग जैसे ममता बनर्जी से सवाल पूछते हैं कि मोदी जी के सामने कौन, तो यहाँ ममता दीदी पूछ रही हैं और अभिषेक बनर्जी की भाई आपकी टीम का कैप्टन कौन है ममता के सामने? आपकी टीम का कैप्टन? टीम का कैप्टन पार्टी अध्यक्ष है, मैं हम कैप्टन है यहाँ का, लेकिन मुख्यमंत्री का फेस नहीं है। वो लोग जो बोलना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री का फेस है, कौन है, वो हम नहीं है। हमारा चेहरे से लग रहा है हम उस रेस में है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये पार्टी कार्यकर्ता का पार्टी है, आइडियोलॉजी बेस्ड पार्टी है। इस पार्टी में सारे कार्यकर्ता एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो उसके सोचने का तो कोई सवाल ही नहीं है। उस पार्टी में अगर वो वोट करा लीजिए ना ममता बनर्जी, अगर तृणमूल कांग्रेस में ममता बनर्जी एक मास वोटिंग कर ले, ममता बनर्जी का बाद में कौन है, तो आज जिसको दिखाई दिया वो नहीं रहेगा। मतलब अब जिसका बात कर रहे हैं, अगर तृणमूल पार्टी का भीतर सीनियर लीडर्स का भीतर मास वोटिंग कर लीजिए, जब आप किसको चाहते हैं अध्यक्ष बनाना, ममता जी का बात कौन है, तो ममता जी का जो सक्सेसर है उसको वोट नहीं मिलेगा, वो जीत नहीं सकेगा। अभिषेक बनर्जी की बात कर, हाँ, जीत नहीं सकेगा। दूसरा कोई बड़ा नेता खड़ा हो जाएगा। सभी तो नेता होना चाहते हैं उस पार्टी में। आजकल सयानी घोष भी बहुत वायरल हो रही हैं। जो भी होगा वायरल होने दीजिए ना। अभी पश्चिम बंगाल की जनता के सामने एक ही चीज वायरल है, वो है 4 मई दीदी गई। आप मछली खाते हैं? जरूर खाता हूँ, बहुत अच्छा लगता है हमको खाने में। और तृणमूल को भी खिलाऊंगा हम लोग 6 तारीख दोपहर में, 6 मई दोपहर में एक साथ बैठ के खाएंगे। मतलब आप और टीएमसी के लोग बैठ के? हाँ, हम लोग तो चाहते हैं ये जो वोट संस्कृति कल्चर खड़ा किए ना, ये प्रतिपक्ष नहीं दुश्मन है। हम लोग तो इसको जाति झगड़ा हो गया जो, ये तो हम लोग बिठाना चाहते हैं इसको। अरे बिहार निकाला है ऐसा भावनाओं से, यूपी में आज इतना संघर्ष नहीं, कोई खून का होली नहीं चुनाव में। मतलब आप कह रहे हैं कि मैं एक फोटो फ्रेम देख रहा हूँ कि 6 मई समीक भट्टाचार्य कह रहे हैं कि ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, शुभेंदु अधिकारी, समीक भट्टाचार्य सब लोग बैठ के एक साथ मछली खाएंगे। फिश फ्राई शाम को, फिश फ्राई। हाँ, 6 मई इवनिंग, 4th में इवनिंग, 4th में इवनिंग, 6 मई को तो मछली भात। 6 मई को मछली भात। हर तृणमूल कार्यकर्ता का इन्विटेशन रहेगा बीजेपी का सवाल। अच्छा, एक चीज़ ये था, कई लोग ये पूछते हैं आपके बारे में, कहा जाता है कि आपके पास एक गुण है, क्वालिटी, सबको साथ लेके चलने का। लेकिन बीजेपी में लंबे अरसे तक दिलीप घोष साहब भी थोड़ा सा किनारे में थे, कुछ बोलते उलते भी नहीं थे। शुभेंदु जी का, राहुल सिन्हा भी किनारे चले गए थे, फिर राज्यसभा बना दिया गया, फिर सुकांता मजूमदार, कुछ बर्तन खटपट होता है ना। जितना होता है उससे ज़्यादा लोग बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग सब अपना विचार परिवार का आदमी है, और हमारा मूल जो सीमेंटिंग फैक्टर है वो हमारा आइडियोलॉजी, वो आइडियोलॉजी के साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए दिलीप घोष ही समीक भट्टाचार्य है, समीक भट्टाचार्य दिलीप घोष है, दोनों का डीएनए एक है, एक ही जगह से हम लोग आए हैं, तो क्यों बाहर जाएंगे, सब एक साथ है।
सब एक साथ आए। बीच बीच में किसी देश में कोई कुछ छोट स्टेटमेंट कर दे, उससे कैसे करते हैं आप सबको फिर एक साथ? हम कैसे करते हैं, ऐसे ही हो जाते हैं, चलते चलते हो जाते हैं, करना नहीं पड़ता है। अच्छा, ये जो आपका कॉन्फिडेंस है कि साथ साथ मछली खिलाएंगे हम, 4 तारीख को, 6 तारीख को, 4 मई दीदी गई, ये नारा चल रहा है। जितने 21 बाईपोल हुए सब में तो बीजेपी हार गई थी। सुनिए, पश्चिम बंगाल की बाईपोल आप एक बार देखने के लिए जरूर चले आइएगा। इधर का चुनाव का जो संस्कृति है वो दूसरे राज्य से अलग है। हम तो एक बाईपोल में ही जीता था। आपको हमने एक बता रहा है, 2021 चुनाव रिजल्ट आने का बाद 2 मई 2 मई में चुनाव का नतीजा है। 27 दिन का भीतर 56 बीजेपी कार्यकर्ता को मार दिया गया। 27 बीजेपी महिला कार्यकर्ता खुलेआम कैमरा का सामने आकर बोली है कि वी हैव बीन गैंग रेप्ड बाय तृणमूल गूंड्स। लाखों की तादाद पर लोगों का ऊपर हमला हुआ। हजारों कार्यकर्ता अपने गांव छोड़ के भाग गया दूसरे प्रदेशों में। अब दिल्ली से आए हुए हैं, अब एक बार नोएडा जाइए, अब फरीदाबाद जाइए, अब गुड़गांव जाइए, अब दिल्ली का गेस्ट हाउस देखने के लिए अब चित्तरंजन पार्क में चले जाइए, सीआर पार्क में आप देखिएगा बहुत सारे लोग पानी देने का काम कर रहे हैं, कप देने का काम कर रहे हैं, वो सारे बंगाली हैं। और किस लिए यहाँ आ गया है? बीजेपी करने का अपराध में। बहुत लोग आपको ऐसा मिलेगा जो पंचायत का जीता हुआ सदस्य है, लेकिन है अभी दिल्ली में, एक नौकरी कर रहा है, गांव में नहीं घुसने दिया। अभी भी अत्याचार चालू है। इससे मुक्ति चाहिए और इससे छुटकारा हम पश्चिम बंगाल की जनता को दिलाएंगे। मतलब आप कह रहे हैं इतना टेरर है ममता बनर्जी का? वो तो कह रहे हैं कि आपके पास ईडी है, अभी भी छापे पड़ रहे थे। छापे तो पड़े इनकम टैक्स के। ईडी ने आईपैक वाले को उठा लिया दिल्ली में, यहाँ जब नहीं उठाने दिया। आईपैक वाले के पास हम देखिए, पहले बात तो ये है, हम ना तो ईडी का पक्ष में है, ना आईपैक के पक्ष में है, ना मेरा साथ कोई पुलिस का पक्ष में है। हमें किसी से बात नहीं करता। मान लीजिए आपका घर में छापा पड़ा और आपके घर में 50 करोड़ रुपया मिला, तो छापा पड़ना जरूरी था ना? आपका पास कहाँ से आएगा? वो तो रिक्रूटमेंट स्कैम वाली बात हो गई। वो तो रिक्रूटमेंट का अभी आईपैक का कितना प्रॉपर्टी अटैच कर लिया, सभी अखबार वाले ही बोलता है कुछ तो मिला होगा। तो बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। जनता का पास जाइए, जनता आपको उल्टा बात बोलेंगे। जनता बोलेंगे क्यों नहीं हुआ, तो पहले होना चाहिए था, रोज होना चाहिए, ये जनता का मांग है। क्यों नहीं 356 अभी तक लागू हुआ? मोटे तौर पर बातें हैं, 70-80 ऐसी सीटें हैं मुस्लिम डोमिनेटेड जहां आपका कंटेस्ट ही नहीं है, आप भी मानते हैं। मेन जो है वो प्रेसिडेंसी का इलाका है जहां हम और आप अभी बैठे हैं, जो 111 विधानसभा सीट का। आप लोग चाह करके पूरी ताकत भी लगा दिए 2021 में भी, तो भी वो उतना ताकत नहीं लगा पाए 2021 में। 2021 में हम लोग थोड़ा शिक्षा लिया। आपको नहीं लगता ये आपके लिए ट्रबल मेकर है ये प्रेसिडेंसी? कुछ ट्रबल मेकर नहीं है। प्रेसिडेंसी अलग रंग दिखाएगा इस बार, 111 लाएगा यहाँ, दूसरा प्रेसिडेंसी आपको दिखाई देगा। अरे ये तो ओपिनियन मेकर का जगह है। अभी ये लोग ही ओपिनियन बिल्डअप कर दिया, अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस तृणमूल शुड बी आउस्ट। लास्ट सवाल ये है कि बहुत चर्चा थी, चूंकि ममता बनर्जी के लिए एक बड़ा फैक्टर कहा जाता है, आप लोग इस बात को जानते हैं कि महिलाएं उनके साथ वोट डालती हैं, लकी भंडार स्कीम को माना जाता है कि ट्रम्प कार्ड है। अरे ये राज्य से लक्ष्मी छोड़ के चले गए। लक्ष्मी आने के लिए शांति होना चाहिए। नहीं, सुनिए ना मुझे, अभी हम लोग लक्ष्मी का माँ को पकड़ लिया, अन्नपूर्णा। लक्ष्मी का माता जी अन्नपूर्णा का पास हम लोग चले गए, भैया तुम्हारा बेटी कुछ नहीं कर पा रहे, 1,500 में तुम एकदम रोक दिया सबको। तो माँ हम लोगों को आशीर्वाद दे दिया कि ठीक है तुम जाओ, हम लोग नया स्कीम लाया, अन्नपूर्णा। वो तो अब देंगे, आंचल देंगे जब आएगी सरकार, जब आएगी ना। अब वो लोग दे आ चुके हैं सरकार, आप बीजेपी सरकार बन चुके हैं। बीजेपी मई महीने से, जून महीने से 1 तारीख से 5 तारीख का भीतर पश्चिम बंगाल की हर महिला की अकाउंट पे 3,000 रुपया भेजेंगे। मैं ये कह रहा था कि झारखंड में हेमंत सोरेन ने दिया महिलाओं को पैसा, बिहार में नीतीश कुमार ने दिया पैसा, महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार ने, देवेंद्र बाबू की सरकार एकनाथ शिंदे ने पैसा दिया। जहाँ जहाँ पैसा गया वहाँ वहाँ आप जीतते चले गए। अब यहाँ आप करें देंगी, वो ऑलरेडी दे रही है। अरे ये पैसे से ये महिला की अपमान है। फिर आप भी तो नहीं, हम उसका सहायता कर रहे हैं। महिला को पैसा दे दिया और महिला को वोट दे देंगे, ऐसा नहीं होता। पैसा
पंचायत चुनाव में हम लोग 11,000 के ऊपर, इतना उस स्थिति, आप वो माहौल आप समझ भी नहीं पाते अगर आप नहीं पहुंचे उस जगह में। तो जिस हालात से हम लोग पंचायत चुनाव में पार्टिसिपेट किया, इतना मारपीट, इतना चोरी का बाद भी, वायलेंस तो होती है चुनाव इतना में। चोरी का बाद भी एक महिला जीत गई, उसका घर में 3 साल उम्र की बच्ची है, उसका बोले जल्दी सर्टिफिकेट दो, जिला परिषद छोटा नहीं है, हम घर में जाना है बच्चे के, बोले बैठो बैठो। 1:30 बजे फैसला हो गया, एक बार अनाउंस भी हो गया, रात 1 बजे उसको बोल रहे तुम हार गई हो, रिकाउंटिंग में तुम हार गए। कब रिकाउंटिंग हुआ कौन जानते, कुछ नहीं जानते। इतना लूट के बावजूद भी हम लोग 11,000 के ऊपर पंचायत में आसन जीता, और उसमें से ज्यादा महिला है। तो ये महिला क्या, लक्ष्मी भंडार इनको नहीं मिला, इसको कन्याश्री नहीं मिला, इनको पथश्राथी नहीं मिला, तो सब मिला। अगर किसी ने ये सोचा जैसे डोल पॉलिटिक्स से चुनाव जीता जाता, ये संभव नहीं है। बस आखिरी सवाल ये है, जिस तरीके से संसद में डिलिमिटेशन, महिला आरक्षण वाला जो मामला था, उसमें सरकार हार गई है। ममता बनर्जी को देख रहा हूँ, कह रही हैं कि हमको जो चुनौती देगा बंगाल में, हम उसको दिल्ली में कपकपा दिया, उसको हमने हरा दिया। ये इससे आपके महिला वोटर का नुकसान होगा? किसका महिला वोटर का नुकसान? ये तो कांग्रेस का सपना था, जो महिला आरक्षण। कांग्रेस सपना देखता है और हम उसको साकार करते हैं, साकार करने का कोशिश करते हैं। कांग्रेस का सपना था 1 नेशन 1 टैक्स, हम लोग कर दिया जीएसटी, कांग्रेस नहीं कर पाए। महिला आरक्षण 2029 से मिलने वाले थे, आज नहीं मिलेगा। उसका कारण कौन है? कारण है विपक्ष। ये सारी जगह ऐसे ही हालत होगा। ममता जी अभी जिसको पकड़ लेगा उसको क्या ही, अब एकदम निश्चित रहिए। आप देखिएगा, जब हमारा केजरीवाल साहब खड़ा हुआ था दिल्ली में, कोई पार्टी केजरीवाल का साथ नहीं, कांग्रेस भी प्रत्याशी दे दिया। ममता जी बोला नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, हम उसका साथ खड़ा है, बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे। केजरीवाल गए, बिहार देखिए गए, उसमें कहाँ ये सही अर्थ था, कहाँ बिल था। हरियाणा में कोई लोग अंदाजा लगा पाए ऐसा होने वाला है तीसरी बार सरकार? तो गंगोत्री से गंगा सागर तक भाजपा की डबल इंजन सरकार बनना तैयार है, और श्यामा प्रसाद की भूमि पे पहली बार के लिए श्यामा प्रसाद की सरकार बनने जा रहा है। आपको 4 मई, अभी तो रहेंगे ही आप, शाम को हमारा कार्यालय में स्वागत है, टी विथ फिश फ्राई। थैंक यू दादा।